पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको हिंदी में मौसव बोला जाता है, और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको हिंदी में लॉस ऑफ बोला जाता है। तो ये हमें निकालना है, ठीक है। और आगे हमें ये भी दिया है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब देखो इसमें एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि कोई भी दो नंबर है, मान लीजिए पहला नंबर है x और दूसरा नंबर है y, अगर मैं इन दोनों नंबर को आपस में गुणा करता हूँ तो इनको गुणा करके वही आएगा जो इनके एलसीएम और एचसीएफ इनको गुणा करके आता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और यही चीज़ हमें यहाँ पे निकालनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए कोई भी दो नंबर है, पहला नंबर है x और दूसरा नंबर है y, इनका गुणनफल मतलब जब इनको आपस में गुणा किया जाता है तो गुणनफल आ गया। जो गुणनफल होगा वो इनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, ये भी हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो इसका पहला पार्ट हमें क्या दिया है, तो पहले पार्ट में हमें दो संख्याएँ दी हैं, पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या है 91। तो अगर मुझे इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो अगर मैं 26 के गुणनखंड निकालता हूँ तो गुणनखंड निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से एक बॉक्स बनाना है, उसके बाद यहाँ पे 2 से ट्राई करते हैं, यानी 2 का भाग इसमें करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले क्वेश्चन में ढंग से समझा चुका हूँ। तो 2 का भाग इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, यानी यहाँ पे 13 हो जाएगा। या आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल सी बात है, 2 का भाग करना है 26 में, तो पहले तो एक बार जाएगा, यहाँ पे होगा 2 0, फिर 6 उतारेंगे तो यहाँ पे होगा 3, तो 3 दूनी 6 मतलब यहाँ पे 0 आ गया। अब देखो यहाँ पे 13 आ गया, और 13 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसमें या तो एक का भाग जाएगा या खुद वो संख्या का भाग जाएगा। तो खुद वो संख्या मतलब यहाँ पे 13 है तो 13 का भाग जाएगा, तो एक का भाग तो सब संख्याओं में जाता है, तो यहाँ पे अब 13 का भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब देखो लास्ट में 1 आ रहा है, इसका मतलब 26 के जो गुणनखंड होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 13। तो 13 के गुणनखंड, या इसको अभाज्य गुणनखंड भी कह सकते हैं, तो 13 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 और 13। ठीक, अब हम 91 का निकालेंगे, तो 91 का भी ऐसे ही निकालना है। तो सबसे पहले 2 से ट्राई करते हैं, तो 2 का भाग तो इसमें नहीं जाएगा, फिर 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 का नियम मैंने आपको क्या बताया था, ये जो संख्याएँ हैं इनको जोड़ दो, तो 9 और 1 10 आ रहा है, तो 10 में 3 का भाग नहीं जाता, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। अब देखो 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा। 5 के लिए क्योंकि यहाँ पे जो इकाई का अंक है वो 0 और 5 होना चाहिए, तभी 5 का भाग जा सकता है। तो 2 का भी नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा। 6 के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर 2 और 3 का भाग जा रहा है मतलब 6 का भी जाएगा, तो इसमें 6 का भी नहीं जाएगा। अब 7 से ट्राई करते हैं, तो 7 के लिए मैंने आपको बोला था या तो 7 को डायरेक्ट इसमें भाग करके देख लो, या तरीका मैंने आपको क्या बताया था, जो इकाई का अंक है मतलब जो 1 है इसका 2 गुना करना है, तो इसका 2 गुना कर दिया। अब देखो यहाँ पे 2 गुना करके ये 2 आ रहा है, और बची हुई संख्या कौन सी है, 9 है। तो अगर मैं इनको माइनस करता हूँ, यानी 9 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूँ तो 7 आ रहा है, और 7 में 7 का भाग पूरी बार जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा। तो इसमें देखो 7 का भाग जाएगा, तो कितना होगा, 7 एकम 7 और 7 3 21। अब 13 एक अभाज्य संख्या है, मतलब 13 में 13 का ही भाग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो 91 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 91 को लिख सकता हूँ 7 गुणा 13। तो ये दोनों के मैंने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया। अब देखो अगर मुझे एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो दोनों में कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। देखो दोनों में कॉमन कौन सा है, 13 इनमें कॉमन है, तो यहाँ पे 13 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और अगर हमें एलसीएम निकालना है तो पहले हमें ये देखना होगा जो दोनों में कॉमन है उसको लिखेंगे। तो 13 दोनों में कॉमन है तो हम यहाँ पे 13 लिख देंगे इनटू, अब देखो जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे एक तो 2 कॉमन नहीं है, मतलब 2 का भी गुणा करेंगे, और 7 कॉमन नहीं है तो 7 का भी गुणा कर देंगे। अब इनका गुणा करके देख लो कितना आ रहा है, 13 दूनी 26 गुणा 7, 7 छक्के 42, 7 छक्के 7 दूनी 14 और 4 18। तो इनका एलसीएम निकाल के आ रहा है 182। अब देखो एचसीएफ भी हमने निकाल दिया 13 है, और एलसीएम भी हमने निकाल दिया 182 है। अब ये हो गया। अब देखो कभी कभी बच्चे क्या होता है कि इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा हमारा एचसीएफ निकलेगा, कौन सा हमारा एलसीएम निकलेगा। तो इनका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे कभी कभी ये सोच लेते हैं जैसे एचसीएफ की जगह पे वो एलसीएम निकाल देते हैं और एलसीएम की जगह पे वो एचसीएफ निकाल देते हैं। तो इसका तरीका सिंपल सी बात है, यहाँ पे एफ़ लिखा हुआ है, एफ़ का मतलब होता है फैक्टर, और फैक्टर या इसको हिंदी में गुणनखंड बोला जाता है, गुणनखंड, ठीक है। और यहाँ पे है एम, एम का मतलब होगा मल्टीपल, मल्टीपल को गुणज बोला जाता है।
तो गुणनखंड का मतलब किसी भी चीज़ के टुकड़े करना। तो जैसे अगर मैं 26 के टुकड़े करता हूँ तो 26 के टुकड़े करके ये आ रहा है, और अगर 91 के टुकड़े करता हूँ तो इसके टुकड़े करके ये आ रहा है। तो गुणनखंड आपको ये पता होना चाहिए कि जो नंबर होगा, मतलब जो मेन संख्याएं हमारी निकलेंगी वो उससे छोटा ही होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 13 है वो 26 और 91 से छोटा है, जबकि जो मल्टीपल होगा, जो गुणज होगा, अब देखो गुणज को अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो गुणज का मतलब होता है पहाड़े। तो जैसे 3 का पहाड़ा अगर हमें पढ़ना है तो क्या होता है, 3 कम 3, 3 दूनी 6, फिर 9, फिर 12। तो मतलब 3 से बड़ा ही नंबर आ रहा है। अगर मुझे 3 के पहाड़े पढ़ने हैं तो 3 से बड़ा ही नंबर आ रहा है। पहला आ रहा है 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12। तो हमें ये देखना है कि जो एलसीएम होगा वो हमेशा ही इन दोनों संख्याओं से बड़ा होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 182 आ रहा है, जो कि इन दोनों संख्याओं से बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि अगर एचसीएफ आएगा तो दोनों संख्याओं से छोटा ही होगा, और अगर एलसीएम हमें निकालना है तो दोनों संख्याओं से बड़ा ही होगा। तो ये हमने निकाल दिया। अब देखो इसमें कुछ और चीज़ें हमें पूछी हैं। पहली चीज़ तो ये है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होना चाहिए। तो दोनों संख्याएं, मतलब पहली संख्या है इसमें 26 और दूसरी संख्या है 91, तो इनको गुणा करके कितना आना चाहिए, इनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आना चाहिए। मतलब इनको गुणा करके एलसीएफ आ रहा है इसका 13 इंटू एलसीएम आ रहा है 182। तो अगर इसको गुणा करके यही आता है जो इनको गुणा करके आता है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो अगर मैं इन दोनों को गुणा करता हूँ तो ये होगा 26 इंटू 91, तो यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे होगा 2, तो 9 6 54 को 4, 9 दूनी 18 और 5 23। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 6, 4 और 2 6, 3 और 2, तो ये आ रहा है 2366 के बराबर। अगर मैं इन दोनों को गुणा करता हूँ तो कितना होगा, यहाँ पे होगा 3 दूनी 6, 8 3 24 और 3 कम 3 4 5, और यहाँ पे होगा 2 8 और 1 6 6 और 8 और 5 13 को 3 1 और 1 2। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये जो हमने आंसर निकाला ये सही है। ठीक है, तो ऐसे हमें इन क्वेश्चन को करना है। वैसे ही देखो इसका दूसरा वाला पार्ट भी होगा, तो यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ। यहाँ पे होगा 510 और 92। अब सबसे पहले अगर मुझे 510 के गुणनखंड निकालने हैं तो गुणनखंड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं। सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 है, मतलब 2 का भाग चले जाएगा, तो यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 5 और यहाँ पे भी होगा 5। अब देखो इसमें यहाँ पे 5 आ रहा है, मतलब इसमें 2 का नहीं जाएगा। फिर 3 का ट्राई करेंगे, तो 3 के लिए मैंने बोला था सारी संख्याओं को जोड़ दो, तो 5 और 5 10 और 2 12, तो 12 में 3 का भाग जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा, तो 3 का भाग करेंगे तो 8 3 24 और 5 3 15। फिर 8 और 5 13, 13 आ रहा है, मतलब इसमें अब 3 का भाग नहीं जाएगा। अब ना तो 4 का जाएगा फिर 5 का जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है और मैंने बोला था 0 और 5 आएगा तो उसमें 5 का भाग चले जाएगा, तो यहाँ पे होगा 5 एकम 5 और 5 सता 35। अब देखो 17 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब या तो इसमें 1 आ जा सकता है या वो खुद वो संख्या, तो यहाँ पे 17 है तो या तो 17 का जा सकता है। तो 1 का भाग तो सब में जाता है, तो यहाँ पे अब 17 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो 510 के गुणनखंड हमने निकाल दिए। यहाँ पे 1 होगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, तो ये हो गया 510 का। अब मुझे 92 के निकालने हैं, तो 92 के भी ऐसे ही गुणनखंड निकाल दो। तो यहाँ पे 2 है, मतलब 2 का भाग चले जाएगा, तो यहाँ पे होगा 4 और 6। फिर दोबारा 2 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे होगा 2 और 3। अब देखो 23 हो रहा है, 23 भी एक अभाज्य संख्या है, मतलब या तो 1 का जाएगा या 23 का जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 23। अब यहाँ पे 1 हो गया, तो हमने 92 के भी निकाल दिए। कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 23। अब मुझे एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए मैंने क्या बोला था, जो दोनों में कॉमन हो। तो एक तो ये वाला कॉमन है, मतलब एक तो 2 होगा। फिर क्या कॉमन है, देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब एचसीएफ आ गया 2। अब देखो अगर मुझे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए मैंने क्या बोला था, पहले जो कॉमन है उसको लिख दो। तो 2 कॉमन है तो 2 हमने लिख दिया। उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं। तो एक तो 3 भी कॉमन नहीं है, 5 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, तो ये लिख दिया। और यहाँ पे 2 भी नहीं है और 23 भी नहीं है, तो ये भी लिख दिया। अब इनको गुणा करके देखो कितना आ रहा है, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 पंजे 60, तो ये होगा 60 गुणा। अब इनको गुणा कर दो तो 17 3 51, 17 दूनी 34 और 5 39, तो ये होगा 39। अब इनको गुणा कर दो तो यहाँ पे होगा 0, 6 कम 6, 9 6 का 54 को 4 हासिल 5 और 6 3 18 और 5 23, तो ये आ रहा है 23,460।
तो ये हमने HCF भी निकाल दिया, LCM भी निकाल दिया। अब देखो हमें जांच करनी है, मतलब दो संख्याओं का जो गुणनफल है x और y का गुणनफल इनके LCM और HCF के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो पहली संख्या है 510 और दूसरी संख्या है 92। तो इनको गुणा करके देखो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 5 दूनी 10। अब 9 का गुणा इसके साथ में करेंगे तो 0, 9 एकम 9 और 9 पंजा 45, तो इतना आ रहा है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे होगा 0, 2, 9, 5 और 1 6 और यहाँ पे होगा 4, तो ये आ रहा है 46,920। अब इनका LCM और HCF, तो LCM कितना है, LCM है 2, तो इसका गुणा करेंगे 2 के साथ में, तो कितना आएगा 0, 6 दूनी 12 को 2, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 6 ही होगा और 2 दूनी 4, तो ये भी आ रहा है 46,920। और यही हमें दोनों संख्याओं को गुणा करके मिल रहा है। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणा है वो LCM और HCF के गुणा के बराबर होता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 336 और 54। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 336 और 54। तो पहले अगर मैं 336 के गुणनखंड निकालता हूँ तो यहाँ पे 2 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे होगा 1, फिर 6 और फिर 8, फिर दोबारा 2 का भाग जाएगा तो यहाँ पे होगा 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, फिर दोबारा 2 का जाएगा तो यहाँ पे होगा 4 और 2, फिर 2 का जाएगा यहाँ पे होगा 2 और 1। अब देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, मतलब 2 का तो नहीं जाने वाला। फिर 3 से ट्राई करेंगे तो 2 और 1 3, मतलब जोड़ के 3 आ रहा है तो 3 का भाग चले जाएगा, तो यहाँ पे होगा 7। अब 7 में केवल 7 का ही भाग जाता है क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है। तो 336 के अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल दिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हो गया। अब 54 के निकाल दो, तो यहाँ पे 4 है मतलब 2 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे होगा 2, फिर 7, 27 में 3 का भाग जाएगा क्योंकि 7 8 9 आ रहा है, तो यहाँ पे होगा 9 3 27, फिर 3 का जाएगा यहाँ पे होगा 3, फिर दोबारा 3 का जाएगा यहाँ पे होगा 1। तो देखो 54 के भी हमने निकाल दिया, कितना होगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये हो गया। अब देखो अगर मुझे HCF निकालना है तो HCF के लिए मैंने क्या बोला था, जो दोनों में कॉमन हो। तो एक तो 2 दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू 1 3 कॉमन है, देखो 3 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे हो गया 3, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब HCF आ जाएगा 6। अब देखो अगर मुझे LCM निकालना है तो LCM कितना हो जाएगा, जो चीज़ कॉमन है पहले तो वो लिखेंगे। तो एक तो 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, तो ये लिख दिया। अब जो चीज़ कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे, तो 1 2 3, 3 बार 2 तो यहाँ पे होगा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 7 भी कॉमन नहीं है तो गुणा 7, और साथ में ये वाले 2 3 कॉमन नहीं है, तो इनको मैं 3 गुणा 3 लिखो या 9 लिखो एक ही बात है। अब पहले 2 का गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये होगा 16 गुणा 9 गुणा 3 27 गुणा 7, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो ये हो जाएगा 16 गुणा 7 7 49 को 9, 7 दूनी 14 और 4 18, 189। अब इसमें 16 का गुणा कर दो, तो यहाँ पे होगा 9 छक्का 54, 8 छक्का 48 और 5 53 को 3 हासिल 5, 6 कम 6 और 5 11, फिर यहाँ पे होगा 9 8 और 1, तो ये आ रहा है 4, 9 और 3 12 को 2, 8 और 1 9 और 1 10 की 0, 1 और 1 2 और 1 3, तो 3024 ये आ रहा है, ठीक है। तो HCF हमने निकाल दिया 6 और LCM हमने निकाल दिया 3024। तो हमें जांच भी करनी है, मतलब 336 गुणा 54, इनको गुणा करके किसके बराबर आना चाहिए, 6 गुणा 3024 के बराबर आना चाहिए। तो इनको गुणा करके आप खुद ही देख सकते हैं, देखो दोनों बराबर आएंगे, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया।